देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक बार फिर कोरोना का खतरा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। दुनिया ने कोरोना बहरान के दौरान जिस सूरत हाल का सामना किया है वो सारी दुनिया के लिए इंतहाई गैर मुतवक्को और मुश्किल तरीन थी। लाखों अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। करोड़ों अफराद इस वायरस की वजह से मुतासिर हुए। दवाखानों में आवाम को बिस्तर तक दस्तयाब नहीं थे। दवाओं की किल्लत थी, कमी थी। ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में आवाम अपनी जिंदगियों से महरूम हो रहे थे। सारी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम किए गए। हालांकि आवाम को जो तकालीफ थी इनका कोई इजाला हुकूमत के इक़दाम से मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन जो एहतियात आवाम की जानिब से की गई इसके नतीजे में आवाम की बड़ी तादाद को इस मुहलिक और हलाकत खेज बहरान से बचने में बड़ी हद तक मदद मिली थी। कोरोना की 2 या 3 लहरों का सामना करने के बाद हालात दुनिया भर में बतदरीज बेहतर हुए थे। धीरे धीरे जिंदगी मामूल पर आने लगी थी। जो लोग कोरोना बहरान की वजह से बुरी तरह मुश्किलात का शिकार हुए थे अब उनकी जिंदगियों में भी बेहतरी आने लगी थी। तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई थी। काम कारोबार में कदरे सरद आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि लोग कोरोना बहरान को फरामोश कर चुके हैं, लेकिन मामूलात जिंदगी में मशगूल होने लगे थे कि अब अचानक एक बार फिर माहिरीन और साइंसदानों ने खबरदार कर दिया कि कोरोना की एक और खतरनाक लहर पैदा हो सकती है और इसके नतीजे में हलाकतें भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। लोग इससे निपटने के लिए एहतियात से काम लें। दुनिया भर के साइंसदानों की जानिब से इस खतरे का इजहार ऐसे वक्त में किया गया जब चीन में कोरोना के केसों में तेजी पैदा हो गई है। चीन में कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया था। वक्फे से कुछ इलाकों और शहरों में लॉकडाउन भी नाफिज किया जा रहा था। हालांकि चीन की सूरत हाल पर सभी की नजर थी, लेकिन अपने अपने इलाकों के ताल्लुक से खदरे बेफिक्री भी थी। अब अचानक ही जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में भी एक बार फिर से कोरोना केसों की तादाद में इजाफा होने लगा है और माहिरीन इस सूरत हाल से तशवीश और अंदेशों का शिकार हो गए हैं। हिंदुस्तान में भी आज मरकजी हुकूमत ने कोरोना की इम्कानी सूरत हाल का एक आला सतही इजलास तलब किया। इसमें जायजा लिया गया और मुल्क की तमाम रियासतों के अवाम को यह मशवरा दिया गया है कि वो अभी से पुरहुजूम मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें। हिंदुस्तान भर में हालांकि कोरोना से बचाव के लिए अवाम की एक बड़ी तादाद ने टीके भी लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल की संगीनी के अंदेशों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता और न ही किसी तरह की लापरवाही से काम लिया जा सकता है। माजी में 2 मरतबा जो तजुर्बात हमें हुए हैं इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। सूरत हाल से निपटने के लिए हमें पहले ही से तैयारी करने की ज़रूरत है। दवाएं हों कि ऑक्सीजन हो या फिर दवाखानों में बिस्तरों की दस्तयाबी हो, सभी उमूर का तफसीली जायजा लेते हुए आने वाली इम्कानी मुश्किलात से निपटने के इक़दाम करने चाहिए। जहां तक आवाम की बात है तो आवाम को भी हद दर्जे एहतियात बरतने की ज़रूरत है, चाहे मास्क का इस्तेमाल हो या फिर पुरहुजूम मुकामात से दूरी इख्तियार करनी हो या फिर अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लानी हो। सभी को इस ताल्लुक से गौर और फिक्र करते हुए अपने तौर पर भी इक़दाम करने और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मुमकिन हद तक एहतियात से काम लेते हुए हम बड़ी मुश्किलात से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। इस ताल्लुक से सभी गोशों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। अवामी शऊर बेदार करते हुए भी हम इस वायरस से निपटने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। माजी में हमें जो तजुर्बात हुए हैं और 2 लहरों में हिंदुस्तान ने जिस तबाही का सामना किया है और जिस तरह का इंसानी बहरान हमने देखा है, इसके पेश नज़र हम किसी तरह की लापरवाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत के इक़दाम पर ही तकिया करने से भी हमें गुरेज करना चाहिए। हमें अपने तौर पर भी इस मुहलिक और ख़तरनाक वायरस या इसके दूसरे वेरिएंट से बचने की तरकीब करने की ज़रूरत है। क़ब्ल अज़ वक्त अगर हमने एहतियात शुरू कर दी तो फिर सूरत हाल से निपटना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमें ये जहन में रखने की ज़रूरत होगी कि हम अब मज़ीद किसी बड़ी तबाही या इंसानी बहरान का सामना करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।